Assalamualaikum everyone. This is कैम्ब्रिज IGCSE एंड ओ लेवल्स और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1। फंक्शंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज़रा गाइड कर दूं कि अगर फंक्शंस के बारे में किसी को इल्म नहीं है कि फंक्शंस क्या होते हैं तो देखें, अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं पेज को, तो ओके। अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसे आप इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है तो, और अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो कोई बात नहीं। अगर एक इक्वेशन है 2x प्लस 5, ये एक इक्वेशन है, सही है। और अगर इस y को हटाकर यहाँ पर fx रख दूँ तो भाईजान ये बन जाता है फंक्शन, ठीक है। ये आपका फंक्शन बन गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे लेट सपोज x की वैल्यू आपने 1 ली है, तो यहाँ पर भी x की जगह आपको 1 लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल इसी तरह से कि जब y की इक्वेशन होती है 2x प्लस 5, तो आपका एक टेबल दिया जाता था x प्लस वाई का, ठीक है ना, और x की जगह आप वैल्यू लेते थे -1 0 1, तो उसकी वजह से y के कोई आंसर आते थे। सेम वही है। अच्छा ठीक है, जो नई चीज़ है इसमें वो ये है कि यहाँ फंक्शन की ब्रैकेट में जो भी आप वैल्यू रखते हैं इसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। और इसकी वजह से जो यहाँ पर आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद उसको कहते हैं इमेज या फिर रेंज, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होती है छोटी सी जैसे लेट सपोज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ठीक है, उनके कुछ आंसर्स बनते हैं, ठीक है ना। जैसे लेट सपोज 4, 5 और 9, ठीक है। अब आपका एक दोस्त है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 4 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 5 आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 9 आ रहा है। तो इसका मतलब उसका पेपर सही हुआ है, तो इसको कहते हैं फंक्शन, ठीक है। इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपके किसी एक दोस्त का आंसर इस तरह से 1 का भी 4 आंसर आ रहा है, 2 का भी 4 आंसर आ रहा है और 3 का 9 आ रहा है, तो क्या फंक्शन हुआ? यस, ये भी फंक्शन हुआ, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है किसी दो क्वेश्चंस के सेम आंसर आ रहे हो। हाँ, मसला कहाँ आएगा? मसला भाईजान ये आएगा कि आपके पास किसी स्टूडेंट के एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हों, ठीक है। वो कह रहा हो कि यार मेरा 2 का तो मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन मेरे 1 का 4 आंसर भी आ रहा था और 5 भी आंसर आ रहा था, तो इसका मतलब उसने गलत किया है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। हर एक डोमेन का एक इमेज होता है, ठीक है। ये डोमेन है और ये रेंजेस हैं, ठीक है। ये यूँ समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस हैं और ये उनके आंसर्स हैं, ठीक है। सही है, इतनी छोटी सी चीज़ होती है। फिर इसमें आगे ग्राफ्स आएंगे, इन्वर्स आएगी, वो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होगी, ठीक है। अभी सिर्फ यही बताना ज़रूरी था। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर बोला है 1 2 और 1 मैनी। मैं 1 2 और 1 मैनी की भी चीज़ समझा देता हूँ। जैसे लेट सपोज हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो एक एक आंसर है एक्स और वाई के, ठीक है। ये एक्स का आंसर, ये वाई का आंसर, ये एक्स का आंसर, ये वाई का आंसर, ये एक्स का आंसर, ये वाई का आंसर, ये एक्स का आंसर और ये वाई का आंसर। इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको भी पूछा भी जाएगा, इस क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है कि 1 1 है, मैनी 1 है और 1 मैनी है, ठीक है। मुझे ये सिखाना है आपको, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन के लिए होता है, सही है। फिर अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिस पे वाई पे स्क्वायर होगा, ठीक है, इस तरह से, तो अगर आप देखें हमारे पास ये y का एक आंसर है, ये y का लेट सपोज 4 है, तो यहाँ x का आंसर और यहाँ x का आंसर एक प्लस का होगा और यहाँ माइनस होगा, तो 2x के आंसर है, उसका एक ही जवाब आ रहा है, तो हम 2x के आंसर को लिखेंगे मैनी, और एक आंसर आ रहा है y का, तो हम उसको लिखेंगे मैनी 1। फिर अगर 1 मैनी भी होता होगा यकीनन, अगर हमारे पास कर्व कुछ इस तरह से है भाई, कर्व कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि आपके 2 y के आंसर होंगे और एक x का आंसर होगा। ये आपके 2 y के आंसर है, ये y का पॉजिटिव आंसर है और ये y का नेगेटिव y का आंसर है, ठीक है। और यहाँ ये x का सिंगल आंसर है, ठीक है। ये x का सिंगल वैल्यू है, तो ये 1 2 मैनी, एक y x से कई आंसर जनरेट हो रहे हैं, तो इसको 1 मैनी कहते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहे हैं सिर्फ ये बताना है वन मैनी है या मैनी वन है, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं बताना। कोशिश करते हैं सही करने की। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स और वन, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 लेता हूँ तो यहाँ पर एक ही आंसर आएगा, 1 + 1 2 आंसर आ गया। अगर यहाँ 2 लेता हूँ तो 2 + 1 3। हर एक आंसर पर एक यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर एक ही आंसर आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे 1 1। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 5 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर -1 लेता हूँ तो देखो -1 का भी जो स्क्वायर होता है भाई वो +1 ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं -1 का स्क्वायर भी लेता हूँ, यानी कि अगर मैंने -1 लिया, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, अगर मैंने -1 लिया या मैंने +1 लिया तो दोनों सूरत हाल में आंसर 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो x का -1 लूँ या x का +1 लूँ तो y का 6 आ रहा है, तो ये मैनी वन कहलाता है। ठीक है, x के 2 आंसर पर एक y का आंसर आ रहा है, इसको मैनी वन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट बी, सी में देखो क्यूब लिखा हुआ है। तो अगर भाई आपके पास x पर क्यूब है तो अगर आप -1 लेते हैं तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, अगर आप +1 लेते हैं तो इसका +1 आंसर आएगा, आप -2 लेते हैं तो इसका आंसर -8 आएगा, आप +2 लेते हैं तो इसका आंसर +8 आएगा। तो यानी कि एक आंसर पे एक ही आ रहा है, तो इसको 1 1 कहेंगे, 1 1 फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब 2 की पावर x को देखते हैं, ये भी 1 1 है क्योंकि एक ही आंसर आपका आएगा y का। 1/x वाले को देखें, 1/x वाला मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू 1/x है तो अगर x का कोई सा भी एक आंसर लेंगे तो उससे एक ही y का आंसर जनरेट होगा, तो ये भी हमारे पास 1 1 है। अच्छा यहाँ पर अगर आ जाते हैं, फिर ये स्क्वायर वाली कंडीशन आ गई, हो सकता है स्टूडेंट्स इसको गलत कर दें। देखिए यहाँ पर देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आप x का आंसर ग्रेटर देन 0 लेंगे, माइनस नहीं ले सकते। तो भाई अगर मेरे पास फंक्शन में x² + 1 है और मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है, तो सर अगर मैं 1 लूँगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, अगर मैं 2 लूँगा तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 3 लूँगा तो 3 का स्क्वायर 9 9 + 1 10 हो जाएगा। माइनस का जब मैं आंसर ले ही नहीं पा रहा तो फिर माइनस की वजह से मेरे आंसर चेंज भी नहीं होंगे, तो ये इसका आंसर भी 1 1 कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अभी इसको देखते हैं 7 को। देखें 7 भी फ्रैक्शन वाला है, अगर यहाँ पर ये फ्रैक्शन था, यहाँ पर ये फ्रैक्शन था, इसके भी ग्रेटर देन 0 था, इसका भी ग्रेटर देन 0 था, तो ये भी 1 1 ही हुआ। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसको देखते हैं, ये देखो अभी मेरे पास जो फंक्शन है और यहाँ पर +- लिखा हुआ है, तो x का मैं अगर लेता हूँ कोई भी नंबर लेता हूँ, लेट सपोज मैं 2 लेता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ रहा है +-2। तो यानी कि x अगर आपने 2 लिया है तो उससे y के 2 आंसर जनरेट हो रहे हैं, एक y का +2 आ रहा है और एक y का -2 आ रहा है, तो यानी कि एक आंसर से कई जवाब बन रहे हैं, तो हम इसे 1 मैनी कहते हैं। ठीक है, होप सो मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। छोटा सा क्वेश्चन था, छोटी सी एक्सरसाइज थी, सिर्फ बेसिक्स थे, होप सो आपको समझ आ गए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।